हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू MFK ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम NCERT क्लास 12 मैथ के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज़ द बेसिकली चैप्टर 5। तो चैप्टर 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है, ये सारे के सारे आपके कैलकुलस के पार्ट है। किसके पार्ट है? आपके कैलकुलस के पार्ट है। सारे के सारे आपके कैलकुलस के पार्ट हैं। अब कैलकुलस का ईजाद किसने किया था? कैलकुलस का जो ईजाद किया था हमारे दो मैथमेटिशियन थे। पहले हमारे ये भाई साहब न्यूटन चाचा, ठीक है, न्यूटन चाचा, और दूसरे ये भाई साहब हमारे लेबनिज़, ठीक है। ये लोगों ने कैलकुलस का ईजाद किया था। अच्छा, ये खूबसूरती ईजाद करने की, ये देखिए, दोनों लोग एक ही साथ, ठीक है, एक ही टाइम में, लेकिन अलग अलग जगह पर, एक ही साथ लगभग एक ही टाइम में, लेकिन अलग अलग जगह पर इन्होंने कैलकुलस का ईजाद किया था, ठीक है। तो कैलकुलस में हम जो पढ़ने वाले हैं, ठीक, डिफरेंशियल कैलकुलस, कैलकुलस के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, और पढ़ते हैं हम लोग दूसरा इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, और इंटीग्रल कैलकुलस में वहाँ पर बात हो जाती है इंटीग्रेशन की। तो अभी हमें इसका तो मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ बात करनी है इस पर, हमें सिर्फ और सिर्फ बात करनी है इस पर, यानी कि इंटीग्रल कैलकुलस में हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, ठीक। डिफरेंशियल कैलकुलस में हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन क्या है, ठीक है। अब बात आती है डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन नथिंग बट इट इज़ द चेंज ऑफ मैथमेटिक्स। क्या है आपका? चेंज ऑफ मैथमेटिक्स। डिफरेंशिएशन क्या है? चेंज ऑफ मैथमेटिक्स। इट मीन्स दैट किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे रिस्पेक्ट में जो चेंजिंग होती है वही हमारा डिफरेंशिएशन है। उसी को हम डिफरेंशिएशन के थ्रू मेज़रमेंट करते हैं। बात समझ में आती है? जैसे सपोज़ कर लीजिए आपका रियल लाइफ में आपका टाइम के साथ आपके सर के बाल झड़ रहे हैं, ठीक है, टूट रहे हैं कि नहीं टूट रहे हैं? टूट रहे हैं। तो टाइम के रिस्पेक्ट में सर के बाल में कमी आ जाना, ये इसको मेजरमेंट डिफरेंशिएशन के थ्रू करते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं वक्त के साथ मैं भी बड़ा हो रहा हूँ, आप भी बड़े हो रहे हैं। टाइम के साथ, टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या हो रहे हैं? बड़े हो रहे हैं। तो ये सब क्या है? इसमें चेंजिंग हो रही है ना, तो इसको हम डिफरेंशिएशन के थ्रू मेजरमेंट कहते हैं। तो डिफरेंशिएशन नथिंग बट इट इज़ चेंज ऑफ मैथमेटिक्स। ये क्या है? इट इज़ चेंज ऑफ मैथमेटिक्स। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है, ठीक है। अब देखिए, डिफरेंशिएशन को पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कंटिन्यूटी के बारे में, कंटिन्यूटी, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में सांतत्य, हिंदी में सांतत्य, इसको अवकलन, ठीक है। आपको अगर डिफरेंशिएशन पढ़ना है तो उसके पहले आपको क्या आना चाहिए? कंटिन्यूटी। और आपका जो कंटिन्यूटी है इस चैप्टर में 5.1 में ही है, ठीक है, 5.1 में। और ये लगभग 5 से 6 नंबर का लॉन्ग में पक्का आता है, ठीक है, ज़रूर आता है। कौन सा? ये ज़रूर आता है, एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। ये क्या है? ज़रूर आता है आपका एग्ज़ाम में। फिर आपको कंटिन्यूटी जानने से पहले आपको लिमिट भी जानना होगा, लिमिट, सीमा। अब आप लोग, ठीक है, आप लोग क्लास 12, क्लास 11th में ये पढ़ कर के आए हैं लिमिट, ठीक है। अगर आप लोग नहीं पढ़ के आए तो आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अरे पप्पू घबराओ नहीं भैया, अगर आप लोग हमारे साथ बंधे रहेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको अगर ये नहीं पढ़े हैं तो कंटिन्यूटी 100% समझ में आएगा। अगर आप नहीं पढ़े हैं, और फिर आपको डिफरेंशिएशन भी समझ में आएगा। आप लोग बने रहिए हमारे साथ, पूरी वीडियो देखिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक है कंटिन्यूटी, ठीक है, सत्यता, सातत्य, ठीक है। अब कंटिन्यूटी क्या होता है? अगर मैं बात करूं ऐसे,
ठीक है, ऐसे बात करूँ ग्राफ के थ्रू, तो अगर हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ बिना पेन उठाए ड्रा कर दें तो वो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, वो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ, ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है, इस तरीके से आपका होता है, इस तरीके से। इस ग्राफ को बनाने के लिए हमें कहीं पर पेन को उठाने की नीड पड़ी ना, ऐसे स्टार्ट किए और ऐसे हमने बना दिया, तो ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस। इसे कौन सा फलन है, सातत्य फलन, सातत्य फलन, कंटिन्यूअस फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक, ऐसे ग्राफ की मैथमेटिकली भी, मैथमेटिकल वे में भी हम बात करेंगे, बट इसका ग्राफ के थ्रू कैसे समझ आ जाए ये हम दिखा रहे हैं। या फिर अगर मैं बात करूं y=x², तो ये आपका ये ग्राफ मिलेगा इस तरीके से। अब यहाँ पर हमको बनाने के लिए इस ग्राफ में कहीं पर पेन उठानी पड़ी, नहीं उठानी पड़ी। या मैं बात करने लगा y=x का ग्राफ, तो ये भी देखिए आपका पेन कहीं उठाना पड़ा। देखिए हमने बनाया ये 1 2 3, ये रियल x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये हमने y=x और ये y=x²। तो यहाँ से हम ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन जो कह सकते हैं कि किसी ग्राफ को बनाने के लिए, बनाने जाए कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का अगर हम ग्राफ ड्रा करें तो उस ग्राफ को ड्रा करते समय अगर हमें पेन को बीच से कहीं ना उठाना पड़े तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। हम आगे देखेंगे अभी कंटिन्यूअस फंक्शन की कंटिन्यूटी की जो है शर्त क्या होती है, डिफिनेशन क्या होती है, सब देखेंगे बस। और फिर वहाँ पर हम किस तरीके से लिमिट का यूज़ करेंगे वो भी देखेंगे। आपको अगर लिमिट नहीं समझ में आई है या आपने कभी नहीं पढ़ा तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको इच्छा नहीं पढ़ने की तो आप हमारे साथ बने रहिए, पूरी वीडियो देखिए, समझ में आएगा। तो बात समझ में आती है। तो चलिए अब हम फर्दर बात कर लेते हैं डायरेक्ट और कंटिन्यूटी की मैथमेटिकल वे में। तो अब हम बात कर लेते हैं कंटिन्यूटी सातत्य की। क्या होता है, अ फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, ठीक, कंटिन्यूअस एट x = a if, ठीक है, कोई भी फंक्शन होगा वो किसी पॉइंट a पर, जब हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे कोई हमारा पर्टिकुलर पॉइंट होगा, उसी पॉइंट पर हम बात करेंगे, तो हमारा इस पॉइंट a पर फंक्शन कब कंटिन्यूअस कहलाएगा, इफ़ लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) = f(a). ये हमारा अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तब हम उस फंक्शन को कंटिन्यूअस कहेंगे। या फिर हम कह सकते हैं, या फिर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हमारा x = a है, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों आपस में अगर इक्वल हो जाएंगी तब हम कह देंगे जी हाँ ये फंक्शन हमारा जो है कंटिन्यूअस है। ठीक है, दिस इज़ दी शर्त। ये क्या है, आपकी शर्त है। शर्त है किसकी, शर्त किसकी शर्त है, कंटिन्यूअस की। ठीक है, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस तब और तब होगा जब इस कंडीशन को फुलफिल करता हुआ चलेगा। चलिए हम बात कर लेते हैं, जैसे ये आपका f(x) = मान लीजिए 3 2 और 1। ठीक, सपोज़ करिए हमने अभी आप लोगों को बताया था, हमने अभी आप लोगों को बताया था कि आपका जो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है वो इस तरीके से आपका कहीं पर ब्रेक नहीं होना चाहिए, यानी कि हम पेन को उठा करके आसानी से ड्रा कर सकते हैं। चलिए अब हम कुछ पर्टिकुलर फंक्शन को देखना चाह रहे हैं। मान लीजिए ये हमारा इस तरीके से 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 और 3। अब यहाँ पर मान लीजिए ये 2 है और इस तरीके से ये ओपन इंटरवल है और यहाँ पर भी ओपन इंटरवल है, और ये यहाँ पर ये दे रहा है और ये दे रहा है, यानी कि ये 1 है
ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, -1 -2 -3, 1 2 एंड 3, -1 -2 एंड -3। अब यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को ऑब्ज़र्व कराना चाहूँ तो ये क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू ठीक, मैं ये इरेज कर दूँ, ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया अब चीज़ें। f ऑफ x इज इक्वल टू आपका ये क्या है, एक बार 1 है, एक बार 2 है, एक बार 3 है। f ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपका क्या है, 3 है, 2 है और क्या है, 1 है। ठीक, ये हमारा y इक्वल टू एक्स ही लाइन तो है। यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ ये y इक्वल टू एक्स लाइन है कि पूरी नहीं, यही हमारा तो y इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो ये हमारी y इक्वल टू एक्स लाइन है, ये भी y इक्वल टू एक्स लाइन है, ये भी तो y इक्वल टू एक्स लाइन है। अगर मैं देखना चाहूँ तो आपको ये मैं ऑब्ज़र्व कराना चाह रहा हूँ, ये 3 कब दे रहा है, यहाँ पर ये 3 कब दे रहा है, ये 3 कब दे रहा है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी के लिए ये दे रहा है कि नहीं, x की वैल्यू यहाँ पर 0 है। जब x की वैल्यू जैसे 0 से बड़ी हो जा रही है तो आपका कौन सा दे रहा है, ये वाला दे रहा है कि नहीं, ये वाला दे रहा है, बिल्कुल यही दे रहा है, यानी कि x ग्रेटर देन 0। जब x जो है x जो है 0 से ज़्यादा हो रहा है तो देख ली 1 पर यहाँ पर जा रहा है, 2 पर भी वहीं पर जा रहा है, 3 पर भी वहीं जा रहा है, तो हमारा ये फंक्शन मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं बात कर लूँ 2 कब मिल रहा है, x इक्वल टू 0 पर। देखिए ये जो क्लोज है इस तरीके से डॉटेड पॉइंट, यानी कि ये x इक्वल टू 0 पर आपको क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। अब देखिए जैसे ही 0 से x छोटा हो रहा है, ये हमारा x पॉइंट है सारे के सारे ना, 0 से जैसे ही छोटे मिल रहे हैं हमें क्या मिल रहा है, x लेस देन 0 पर हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए इस ग्राफ को देखिए और इस ग्राफ को देखिए, ये अगर मैं ये ड्रा करूँ तो ये हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन वहीं पर इस ग्राफ को देखूं तो हमने देखा इसको हमने आसानी से पेन को बिना उठाए इस फंक्शन को ड्रा कर लिया, तो हमारा ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। बट वहीं पर अगर मैं ये देखना चाहूँ कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है तो आपका आंसर आएगा दिस फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूअस, बिकॉज क्योंकि हमने यहाँ से उठाया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक चले, यहाँ से यहाँ तक तो कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ से तुरंत यहाँ पर आ गए, अब यहाँ से यहाँ पर आ गए, फंक्शन क्या ब्रेक हो रहा है ना। और कौन से पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है, इस पॉइंट पर देखो x इक्वल टू 0। हमने अभी जस्ट फंक्शन डेफिनेशन लिखी कंटिन्यूटी की, आ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ठीक है, x इक्वल टू a। जब आपका फंक्शन तभी कंटिन्यूअस होगा जब किसी पॉइंट की, मतलब फंक्शन की कंटिन्यूटी कब ब्रेक होगी, किसी भी पॉइंट पर भी ब्रेक। देखिए यहाँ पर ब्रेक हो रही ना, तो यहाँ पर हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, देखिए इसको 3 स्टेप में करते हैं। देखिए अब मैं इसको अभी इसी फंक्शन को कंटिन्यूअस बना कर दिखा रहा हूँ। स्टेप फर्स्ट, अब मैं क्या करूँगा, इसी डंडी को उठा करके ला करके यहाँ मिला दूँगा, इस डंडी को ला करके यहाँ चिपका दूँगा, ऐसे ऐसे ऐसे। जब मैं यहाँ पर इस तरीके से चिपकाऊँगा तो आपको क्या मिल जाएगा, ये 1 था, ठीक है, यहाँ ये मिला और इसी डंडी को ला करके यहाँ इसको चिपका दिया, और ये आपका 2 ही था, ये आपका 2 है, तो हमारा 1 2 3 इस तरीके से हमें मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो आपका फंक्शन मिलेगा y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारी सारी की सारी बात होती है, हमने तो ये भी लिखा था लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए। अब मैं आपको बाबूजी, आपको मैं यहाँ पर खड़ा कर दूँ, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर खड़ा कर दूँ और कहूँ कि यहाँ से चलना स्टार्ट कीजिए, तो यहाँ से जब आप चलना स्टार्ट करेंगे तो 0 की तरफ जा रहे हैं कि नहीं, 0 जो हमारा पॉइंट है, आप यहाँ से खड़ा कर दिए और चलना स्टार्ट किए तो 0 की तरफ जा रहे जो हमारा पॉइंट है, तो आप लेफ़्ट से मूव कर रहे हैं तो वही हमारा लेफ़्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक बात समझने वाली है
अभी मैं स्टेप 1 करा रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ रेस कर दूँ, आप लोग के माइंड में एक चीज़ हिट करवा दूँ कि आप जब यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक, जब when we move, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, जब हम यहाँ से लेफ़्ट से चलना स्टार्ट कर रहे हैं टू राइट, ठीक है, टू राइट, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख लीजिए टूवर्ड्स ज़ीरो, ठीक है, टूवर्ड्स ज़ीरो। ज़ीरो हमारा क्या है, वो पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है। तो जब हम यहाँ से चलना स्टार्ट किए और ज़ीरो की तरफ जा रहे हैं, तो जब हम एक्स पे चल रहे हैं तो वाई की वैल्यू कहाँ जा रही है, वाई की वैल्यू कहाँ जा रही है, वाई की वैल्यू 1 पर जा रही है। बात समझ में आती है। जब हम यहाँ से स्टार्ट किए, यानी कि हमारा ये ज़ीरो था, जैसे हम थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट किए, ये ज़ीरो है, 0.1, यहाँ से और 0.2 इस माइनस का रहेगा। तो यहाँ से जब हम चलना स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ कहीं पर भी आ रहे हैं, तो हम किधर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ज़ीरो की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो जब ज़ीरो की तरफ जा रहे हैं, एक्स जब ज़ीरो की तरफ जा रहा है, तो वाई कहाँ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है कि नहीं। व्हेन वी मूव लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, व्हेन वी मूव लेफ़्ट टू राइट टूवर्ड्स ज़ीरो, देन द वैल्यू ऑफ वाई क्या हो रही है, वाई की वैल्यू क्या हो रही है, यानी कि देन द वैल्यू ऑफ वाई इज़ क्या हो रहा है, 1 हो रहा है कि नहीं। जब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं चलना, तो यह किधर की तरफ जा रहा है, 1 की तरफ जा रहा है। यही हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं, बात समझ में आएगी नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर से समझिए। जब हम, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट किए, हम इधर से चलना जा रहे हैं, यानी कि किधर की तरफ जा रहे हैं, ज़ीरो की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से हम ज़ीरो की तरफ जा रहे हैं। जब हमारा एक्स ज़ीरो की तरफ जा रहा है, एक्स किधर जा रहा है, लेफ़्ट से ज़ीरो की तरफ जा रहा है। एक इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अपनी भाषा में, जब हम एक्स से ज़ीरो की तरफ जा रहे हैं, तो y का मान किधर जा रहा है, या फिर y का मान, यहाँ से लिख लो, y का मान क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर निकलेगा 1, ठीक है, y का मान 1। अब वहीं पर, ठीक है, अब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहे हैं, ज़ीरो की तरफ। जब हम यहाँ से आपको, अब हम यहाँ से खड़ा कर दिए, यहाँ से यहाँ इस पर खड़ा कर दिए और कह दिए भैया चलना स्टार्ट कर दीजिए। तो जब आप यहाँ से आएंगे, ठीक है, ये तो आपकी यहाँ इस कंडीशन में आपकी क्या निकल आई, इस कंडीशन में आपकी लेफ़्ट हैंड लिमिट निकल करके आ गई, वो है लेफ़्ट हैंड लिमिट 1। अब हम जब आपको यहाँ पर खड़ा करवा दिए और यहाँ से कहें कि चलना स्टार्ट कीजिए, जब आप राइट से ज़ीरो की तरफ आ रहे हैं उस पॉइंट की तरफ, तो y का मान क्या हो रहा है। तो आप अगर ये पॉइंट समझ गए होंगे तो ये वाला पॉइंट भी समझ जाएंगे। अब वही हम बात करते हैं, जब हम यहाँ से, जब हम x से इधर से ज़ीरो की तरफ आ रहे हैं, राइट से, यहाँ हम किससे आ रहे थे, लेफ़्ट से, ठीक है। अब हम राइट से मूव करेंगे, राइट से मूव करेंगे लेफ़्ट की ओर, तो यही हमारी क्या हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट, ठीक है। जब हम ये राइट हैंड लिमिट, व्हेन वी मूव राइट टू लेफ़्ट, ठीक है, राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहे हैं, ब्रैकेट में किधर, टूवर्ड्स ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ y इज़, अब देखिए जब हम इधर से राइट से ज़ीरो की तरफ आ रहे हैं, यानी कि हमारा राइट हैंड लिमिट, जब लेफ़्ट से जाएंगे तो लेफ़्ट हैंड लिमिट, ठीक है, जब लेफ़्ट से जाएंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट, जब राइट से आएंगे राइट हैंड लिमिट। तो इस सिचुएशन में आपका y किधर जा रहा है, y किधर जा रहा है, y किधर जा रहा है, y 3 की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है, y इज़ 3, ठीक है। इट मीन्स दैट हम अपनी भाषा में यहाँ पर भी वही लिख सकते हैं, जब हम x से
एक्स पर, यहाँ पर लिख दो और अच्छा रहेगा, एक्स पर 0 की तरफ जा रहे हैं तो y का मान किधर जा रहा है, तो y का मान किधर जा रहा है, 3 जा रहा है। अब देखिए आपकी जो लेफ्ट लिमिट आई है, लेफ्ट लिमिट आई है 1, राइट लिमिट आई है 10, तो आपको दिख रहा है, ऐसे तो दिख रहा था कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, ये तो आपकी स्टेप 1 की बात थी, दिस इज दी बात आप स्टेप 1। ठीक है, ये स्टेप 1 की बात थी। अब हम बात कर लेते हैं स्टेप 2 पर भी। स्टेप 2 में क्या होगा, इसको मैं एरेज कर दे रहा हूँ, अगर आप नोट्स करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट्स कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की, यानी कि आपने ये देखा स्टेप 1 में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही थी। अब हम यही करना, हमारा जो मोटिव है इसको हम बनाना चाह रहे हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इस फंक्शन को कंटिन्यूअस बनाना चाह रहे हैं। अब हम स्टेप 2 में क्या करेंगे, इस डंडी को ला करके हम यहाँ पर सेट कर देंगे। ये आपका स्टेप 2 में जो हो जाएगी बात, वो स्टेप 2 में क्या हो जाएगी, इस डंडी को हम ला करके इस तरीके से ला करके, ये आपका ओपन है, ये वाला और ये आपका 2 यहाँ पर ही है। अब देखिए इस सिचुएशन में क्या होगा, ये 0 है, ठीक है, ये 0 है। अब हम जब यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक, तो आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो क्या आएगी, यहाँ पर 1 आएगी, नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि हमने लेफ्ट से चलना स्टार्ट किया, ये सारा 1 मिल रहा है। और जो आपकी राइट हैंड लिमिट आएगी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, जो 3 पे था ये पॉइंट, ये उठ करके 1 पर ला दिए, इसको उठा करके हमने यहाँ पर चिपका दिया। जब यहाँ पर चिपका दिया, जब यहाँ से मूव करते आएंगे तो ये कहाँ 1 पर ना जा करके 3 पर आएगा, यानी कि आपकी राइट हैंड लिमिट भी 3 आ गई। तो आपका यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, इस स्टेप 2 में लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, और वो आपका बराबर 1 है। लेकिन आपने एक चीज़ और ऑब्जर्व किया होगा कि हमने यहाँ से करना स्टार्ट किया, यहाँ यूँ, ठीक है, इस पॉइंट पर जैसे पहुँचे हम यहाँ पर आ गए, फिर यहाँ पेन को उठाना पड़ा कि नहीं, पेन को उठाना पड़ा, ठीक है। यानी कि अब ये हम देखेंगे एट x = 0 f ऑफ 0 = क्या है 2, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है, बट फंक्शन का मान बराबर नहीं है। तो हम तीसरा स्टेप में बात कर लेंगे, तीसरे स्टेप में बात कर लेंगे, जो आपका ये 2 है, ये भी ला करके मैं यहीं पर रख दूं, यानी कि ये इस तरीके से बन जाएगा। तो आपका यहाँ से जब हम मूव करना स्टार्ट करेंगे इस सिचुएशन में, लेफ्ट हैंड लिमिट v1 राइट हैंड लिमिट v1, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर यानी कि x = 0 पर f ऑफ 0 = 1, आपका देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पर x = 0 को फंक्शन का मान भी 1 है। तो ये ग्राफ आपका कंटिन्यूअस फंक्शन बन गया कि नहीं बन गया, पेन को कहीं उठाना पड़ा, यानी कि हमने इस स्टेप में तीनों को ला करके एक तरीके से हमने सबको एक ही सिंथो डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में सबको कर दिया। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं ये, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, और चलिए फिर हम फर्दर और आगे हम बड़ा बात करते हैं।